बैठे रहो जाओ ना। और नाल दी नाल यूट्यूब चैनल धर्मिंदर धीमान कुमार और एक यूट्यूब चैनल होर साडे नाल जुड़ गया मिसिस संधू क्रिएशन। ते सारे ने साडे सैकटरी साहब वो भी बहुत जिम्मेवारी दे नाल अंदर बैठे मैच देख रहे ने। मिंटू भाजी क्रिकेट प्रेमी ने, जिथे मर्जी हो दिन होवे रात होवे जो मैच चल रहा तो देखना ही देखना। और सारे नूं बेनती है कि जिहड़ी रामलीला ना 12 महीने चलती है। यूट्यूब चैनल जिहड़े सबसक्राइब कर लो, धर्मिंदर धीमान कुमार ते मिसिस संधू क्रिएशन। इहदे ते हुण तुसीं रामलीला देखिया करो। जिहड़ी चीज़ वधिया लगदी आ, जिहड़ा सीन वधिया लगदा उहनूं डाउनलोड करो, कमेंट करो, लाइक करो, सबसक्राइब करो। और MS टेंट हाउस साडे वड्डे भाजी हर साल की तरह और जिन्नी सोहने टेंट कारपेट देख रहे हो MS टेंट हाउस को। और जिहड़ी मेरी आवाज़ तुहाडे सारे तक पहुँचा रहे हैं और इन्नी सोहनी लाइटिंग है, सोडी लाइट एंड साउंड। हर साल की तरह इस साल भी साडे भाजी सोडी भाजी और उन्होंने बेटा दोनों बहुत ही वधिया तरीके दे नाल सेवा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। आजा पुत्र आजा, एक बार इस बच्चे की जोरदार ताड़ियां मार दो। बिल्ली मौसी तुम अंदर ना आना, जब तुम अंदर आओगी चटपट मुझे खा जाओगी। ताड़ियां मार दो जी। इधर दी पुत्र इधर दी। हेलो 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 और हेलो सहयोग भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। बहुत ही वधिया पिज़्ज़ा आउटलेट पिज़्ज़ा लवर गुरु नानकपुरा। और म्यूजिक मास्टर साडे हरमन जी, ढोलक मास्टर शिवी जी, रोहित शर्मा जी। साडा सीन अगला राम जन्म बिल्कुल तैयार है, बस 2-3 मिनट की गल है। सो सारे नूं बेनती है कि सीन देख के जाना, बिना देखे ना जाइयो। और कल तो जी नाइट है 9:30 बजे ठीक पूरे आरती शुरू हो जाया करनी। उस तो बाद लगातार सीन चलिया करते हैं। मंत्री जी क्या मेरे प्रभु, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि बिना संतान के ही इस दुनिया से कूच कर जाऊं? क्या सूर्यवंश की कुलाल समाप्ति का कलंक मेरे ही माथे पर लगना था? हे प्रभु आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फिर भी शायद ये मेरे ही पापों का फल है जो मैं आज तक इस प्राण अवस्था में भी निसंतान हूं। यदि एक बालक भी हो जाता तो इस दशरथ के मन को थोड़ा आसरा हो जाता। हे प्रभु महाराज, आपके चेहरे पे ये चिंता कैसी है? यदि कोई आपत्ति ना हो तो मुझे भी बताओ महाराज, आप किस कारण विवश हैं? मंत्री जी आप ऐसा कीजिए, जाइए और गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर लाइए। जी महाराज। हम उनसे कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। जी महाराज।
प्रणाम। राजन, कल्याण हो तुम्हारा। मुझे तत्काल इस सभा में बुलाने का कारण? मुनिवर, आइए प्रथम आसन ग्रहण कीजिए। मुनिवर, आप तो जानते ही हो कि इस दृश्य के पास परमात्मा का दिया सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। परंतु प्रौढ़ अवस्था में आकर आज ये महसूस होता है कि इस दशरथ के पास यदि एक पुत्र हो जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता और मैं भी ये कहने लायक हो जाता कि सूर्यवंश आगे बढ़ रहा है। राजन, तुम्हारी चिंता सत्य है। वह घर घर नहीं, शमशान है जिसमें बच्चों की किलकारियां ना गूंजे। मुनिवर, आप ही ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे इस घर में, इन महलों में नन्हे मुन्ने बालक की किलकारियां गूंज सके। आप ऐसा कीजिए, शरंगी ऋषि जी को बुला लाइए। मुझे पूरा विश्वास है भगवान तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। मंत्री जी, जी महाराज। तुम शीघ्र जाओ और श्रृंगी ऋषि जी को बुलाकर तुरंत दरबार में उपस्थित हो। जो आ गया महाराज। परंतु ध्यान रहे, उन्हें आदर सहित लेकर आना है। जी महाराज। मुनिवर, अपने इस दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज, खुश रहिए। राजन, हम यहाँ आसन ग्रहण करने नहीं आए। मुझे तो केवल ये बताइए, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? शीघ्र बताइए। मुनिवर, आपका ये दास दशरथ बहुत दुखी है। आपके इस दास की केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि किसी भी तरीके से आपके इस दास के घर में एक नन्हा मुन्ना बालक हो जाए। आपकी अत्यधिक कृपा होगी यदि इस तरह का कोई उपाय बता दे। राजन, आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। जी मुनिवर, महाराज, तैयारी है। मुनिवर, यह यज्ञ, इस यज्ञ का नाम कहीं पुत्रेष्टि यज्ञ तो नहीं? हाँ राजन, तुमने सत्य सुना। मंत्री जी, आप जाइए और यज्ञ की तैयारी कीजिए। जी महाराज, जो आ गया। मुनिवर, जब तक मंत्री जी सामान तैयार करते हैं, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। इधर आइए मुनिवर, यहाँ आसन ग्रहण कीजिए।
अभी तक मंत्री सामान क्यों नहीं लेकर आए? तुम जाओ और देखो कहीं मुहूर्त का समय ना निकल जाए, शीघ्रता पूर्वक ले आइए। लाइए। आसन ग्रहण कीजिए मुनिवर। जाइए और धूप लाइए। मंत्री जी प्रारंभ कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलास्तनोहि। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं नवदानं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धनं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। मुनिवर आप भी कुछ बोलिए। लीजिए राजन, अपनी ये तीनों रानियों को खिला। और भगवान की इच्छा हुई और आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ। लाइए मुनिवर लाइए। जाइए तीनों रानियों को खिलाइए। मंत्री जी आप यहाँ आइए और यह आइए आइए मुनिवर आप आसन ग्रहण कीजिए। जय सिया राम। सीन बिल्कुल तैयार है। जय श्री राम। मंत्री जी क्या महलों से कोई खबर आई? महाराज आपके चार पुत्रों ने जन्म लिया है। बधाई हो। बधाई हो। कहीं तुमने धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज। क्या ये बिल्कुल सत्य है? जी महाराज। हे ईश्वर तेरी लीला परंपार है। कहाँ तो आपके इस दास के पास एक भी पुत्र नहीं था। और कहा तुमने इस दास की झोली 4 पुत्रों से भर दी। आज मैं धन्य हो गया। हे ईश्वर तुम्हारी लीला परंपार है। जाओ और खुशियां मनाओ। पूरे राज्य को, पूरी अयोध्या को दिवाली की तरह
और क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मा की याद आई है बेटे। माता श्री लीजिए, मंत्री जी जाइए, इनकी माता के पास लेकर जाइए। आज की सभा में इस खुशी के साथ, इसी खुशी के साथ समाप्त करता हूं। जाओ खुशियां मनाओ। आज किसी प्रकार का कोई सभा में विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, सिर्फ हर्षोल्लास किया जाएगा। जाइए। जी महाराज, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जी की